हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी दुकान पे, पापा को नाश्ता देने जा रहे हैं। और आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, 7 बजे वही अपना डेली रूटीन 7 बजे उठ गए थे। दूध हमने दे दिया था, उसके बाद दूध लेकर आए। फिर जग्गू रेडी हुआ, जग्गू स्कूल गया, जग्गू को हमने स्कूल छोड़ के आ गए। और आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। आज वैसे मम्मी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया भी नहीं है, और मैंने मम्मी को मना ही कर दिया था कि आज मुझे नाश्ता करना नहीं है, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया नाश्ते के लिए। तो और कल की जो वीडियो है तो अभी घर पे आएंगे, कल की वीडियो एडिटिंग करेंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है। मौसम देखो, सब कुछ सही हो रखा है। गर्मियों की धूप देखो, वो कुछ आवाज़ आ रही है आपको, कोई इंसेक्ट की, जो गर्मियों में सब भिन आता रहता है। लो पापा, नाश्ता दे दीजिए। अच्छा, कमरे चाहिए ला तो तेरा को बनी होती है। हाथ खराब है। अरे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है। ठीक है, चलिए आज तभी चलते हैं। पापा को नाश्ता हमने दे दिया। पापा अभी मना कर रहे थे, बोले थे उधर मत रख, काउंटर पे कस्टमर आ रहे। तो हमने बोला कि हमारे हाथ में तो कैमरा है, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्योंकि पापा गुड़ तोड़ रहे थे, कस्टमर को गुड़ दे रहे थे तोड़ते हुए। तो पापा क्या दोनों मतलब कि खराब थे, तो पापा मारवाड़ी में सब बोल रहे थे कि मेरे दोनों हाथ खराब है, तुम उधर रख दो। तो हमने रखा हो। पीछे जो भी लड़का खड़ा था वो वही देख रहा था। नहाना भी है। हमने कल रात को नहाया था, वैसे तो सुबह दिन भी नहीं नहाया था, लेकिन जिम जाने के बाद जिम आके फिर हमने नहाया था। मम्मी पापा कल नाराज, मतलब गुस्सा भी थे, बोल रहे कि पूरे दिन से तो नहाया नहीं, कितना गंदा आदमी है ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, कल नहाना था, लेकिन पता नहीं मैं नहाते कितनी देर लगा दी। हम लोग नहाए ही नहीं। उसके बाद फिर बाद में रात को जिम जाके आए, उसके बाद हम लोग नहाए। क्या मम्मी अपनी चाय बना रही। मम्मी, मैं आपको हमारी गैलरी से व्यू बताता हूँ। एक मेरे को हिचकी से आ रही है, कुछ ऐसा सा व्यू आता है हमारे गैलरी से। ये सारे ये वाले जो है ना, ये सारे रो हाउसेज है, इधर से लेके पूरा स्ट्रेट उधर तक रो हाउसेज है। और जो सामने बीच में आपको दिख रहा है ना, वो सारे बंगलोज है। और देखो सामने कुछ बिल्डिंग्स भी है, तो 10 माले की बिल्डिंग भी है, कोई 4 माले की बिल्डिंग भी है। इस साइड जो एरिया पड़ता है ना, वो हमारा बलीठा पड़ता है, और जो इस साइड वाला जो एरिया है ना, वो हमारा चल्ला पड़ता है। चल्ला की साइड वो सस्ता पड़ता है। और हम जिधर रहते हैं वो हम छवड़ा, हमारा रोड छवड़ा पड़ता है। वैसे तो रहता है वापी में, लेकिन हमारा गुंजन के पास रहता है हम लोग, रोड हमारा छवड़ा पड़ता है। मम्मी, फिर आपको व्लॉग में कब से लूं, आप बताओ। आपको व्लॉग में कब से लूं, मतलब व्लॉग में, मतलब वीडियो आपका कब से लूं ऐसा? हम जाएंगे बाहर, उसका प्रियंका भाई का शादी, उस दिन ले लेंगे। अच्छा, उस दिन लूं, ठीक है। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनके भाई की शादी है। तो मम्मी बोल रही है कि जब उनकी शादी होगी तब मेरे को व्लॉग में लेना तू। और अभी थोड़े दिन में हम जाने वाले। कितने दिन बचे मम्मी वैसे? डेट तो मैंने भी देखा नहीं, अभी देख के बताती हूँ। हाँ, मतलब अंदाजा 2-3 दिन है कि ज्यादा है? हाँ, मम्मी सबको मिलवाऊंगा मैं 2-3 दिन बाद। हमें बोलो क्या कहता? बाल और तेल लगाओगे, बाल है पजड़ी। अच्छा, मम्मी बोलती है कि मैं बालों में ऑयल नहीं लगाता। पिछले मेरे को 2-3 साल हो गए ऑयल लगाते हुए बालों में, वरना उसके पहले मम्मी मेरे को डेली, जब मैं स्कूल जाता था ना, तो डेली मम्मी मेरे को रगड़ के मेरे पैर पे एक पैर रख देती थी, और ऐसा बाल दोनों हाथ पकड़ के मेरे सर को पूरा रगड़ के पूरा, मतलब मेरे सर को तेल से कर देती थी, यहाँ तक ऐसा पूरा ऑयली कर देती थी पूरा हेयर, मतलब मम्मी पूरा ऑयल डाल देती थी। ठीक है, अब जब मैं खुद से, मैं जब 11th-12th पिछले 2 साल मैं जयपुर में था, फिर जयपुर से मैं वापस से इधर आया हूँ। तो 11th-12th जयपुर में जेई की तैयारी के लिए गया था। तो उधर जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था, तो उधर मैंने तेल लगाना छोड़ दिया था, खाली नहाता था, और मैं बालों में हेयर ऑयल नहीं करता था। और मेरे को तभी से आदत लग गई, और शायद से इसके लिए मेरे हेयर जो है ना, वो थोड़े ब्राउन भी होने लग गए। पहले मतलब मेरे को लगता था कि मेरे
बाल जो है ना वो ब्लैक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ब्राउन बाल हो रखे हैं मेरे, क्योंकि मैं इतने टाइम से तेल नहीं लगाता हूँ। मेरे को तो ये कारण लगता है, बाकी मुझे पता तो नहीं। इसलिए मम्मी अभी बोल रही है कि बाल तेरे झड़ रहे हैं, तो तेल लगाया कर तो तेरे बाल मतलब कि झड़ेंगे नहीं, कम झड़ेंगे, ऐसा बोल रहे मम्मी। है माँ? हाँ, अच्छे भी हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे और झड़ेंगे भी। और गाइस हाँ, अभी थोड़े दिन दो चार दिन पहले ही हम लोग जिम गए थे। तो जिम में जो हमारे ये जो पॉट्स है ना, ये वाले पॉट्स पहले सही चल रहे थे, लेकिन मैं जब कार्डियो करता हूँ ना, तो जब मैं कार्डियो करता हूँ ना, तब मैं ये पॉट्स पहनता हूँ। तो ये जो पॉट्स है ना, उसमें से उस पसीना जो मेरे पॉट्स से था ना, मतलब मेरे पूरा स्वेट हो जाता है। जो पसीना है ना, वो सच से मेरे बर्ड्स में चले जाता है, इसके लिए मेरे बर्ड्स है ना खराब हो रखे हैं। एक तो पूरा ही खराब हो गया, चल ही नहीं रहा, और जो दूसरा था उसमें से भी कम कम आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कल चुपचाप वापस से पॉट्स डाल के इधर रख दिया, उसके बाद अभी तक यूज़ भी नहीं किया इसको। और शायद से ख़राब हो रखे हैं, इनको शायद से मैं अब यूज़ करूँ भी ना कर पाऊँ, देखता हूँ। आज देखता हूँ, चेक करूँगा जिम में जाऊँगा तो, अगर इसको एक साइड का तो सही, एक साइड का ख़राब है, तो अगर जो सही वाला है वो अगर यूज़ करवाऊँगा तो यूज़ करूँगा, वरना तो फिर अभी ख़राब हो रखे हैं। मेरे को वैसे भी अभी नए लाने हैं, एयरफोन लाने हैं मेरे को। एयरफोन मेरे को सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगती है, चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा डालो और चले जाओ। हाँ बस थोड़ा दिक्कत करता है, ऐसा लटकता रहता है उसके वायर्स, तो दिक्कत करता है, बाकी ऐसे सही रहता है। तो वैसे मैंने तो दूध पीता हूँ ना, तो मैं भी मतलब कि कभी कभी दूध पीता हूँ तो मैं शक्कर नहीं डालता। मम्मी आप भी शक्कर छोड़ दो, चाय में इतनी शक्कर डालते हो भर भर के, शरीर के लिए ख़राब है सच्ची में मम्मी। चाय शक्कर के बिना चाय बनेगी कैसे बताओ? ब्लैक चाय पी लिया करो। ब्लैक चाय देखूंगी, इससे अच्छा भी हल्दी वाला दूध ही पी लो। हाँ तो हल्दी दूध पी लो, क्योंकि शक्कर गाइस आपको भी पता, शक्कर बहुत ख़राब चीज़ है बॉडी के लिए। मैं तो कंज्यूम करता ही नहीं हूँ। वैसे कोई ओकेशनली मतलब कि कोई डेजर्ट वेजर्ट हो या फिर कोई मिठाई विठाई लाया हो, तब मैं मतलब कि शक्कर तब उसमें खा ले, मतलब उसमें चले जाता है, शुगर खा लेता हूँ। वरना ऐसे मैं डेली शक्कर नहीं खाता, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता डेली शक्कर। मैं कभी कभी ओकेशनली खाता हूँ, ठीक है, होता चलता है। मम्मी क्या है, मम्मी डेली चाय पीती है, पापा कॉफ़ी पीता है, तो इनको तो डेली शक्कर चाहिए रहता है। मैं इनको मना करता हूँ, फिर भी बोलता है कि चाह हमारे उसके बिना मन ही नहीं चलता, मन नहीं लगता। तो शक्कर है ना वो कम लिया करो, कंज्यूम बहुत कम किया करो, डालो तो भी बहुत कम डालो फिर, क्योंकि अब किसी किसी की आदत हो गई है, नहीं छूटती है। तो अब नहीं छूटती है तो फिर उसको कम कर सकते धीरे धीरे। तो वही बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे कम कर दो चाय में शक्कर, ऐसी आदत लगेगी, फिर आप धीरे धीरे करके बिन शक्कर की चाय पीना शुरू कर दोगे। तो गाइस अभी मैं जस्ट बैठा ही था, मम्मी बोल रही थी कि आपका वॉशिंग मशीन देख, वॉशिंग मशीन में क्या रखा है। तो गाइस 2 दिन से वॉशिंग मशीन का जो है ना, जब पानी है ना, ये बहुत धीरे आ रहा है, ये पानी बहुत धीरे आ रहा है, पता नहीं क्या रखा है। पहले ये मतलब कि एकदम मतलब फुल स्पीड में आता था पानी, लेकिन अब इसमें पानी इतना धीरे धीरे पानी आता है ना, इसको भरने में ही 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। और पता नहीं क्या गाइस, इधर से पानी लीकेज होता है कि क्या है, अभी तो पानी गिरा नहीं, लेकिन लगता है कि इधर से लीकेज होती थी। अभी पता नहीं कुछ मशीन ख़राब हो गई है, इस पर पानी स्टोर हो नहीं रहा है, बहुत टाइम ले रहा है स्टोर होने में। मम्मी क्या करूँ, इसको बंद कर दूँ क्या अभी? मम्मी बोलते हैं कि अभी बंद कर दे, क्या है इसको 1 घंटा लगेगा भरने में, इससे अच्छा मैं खुद ही कपड़े। मम्मी तो वैसे हाथ से धो रही थी। ये मेनली मम्मी इसका यूज़ कब करते हैं, जब कपड़े सुखाने होते हैं ना, तो इसमें स्पिन मोड है, तो वो घूमता है तो कपड़ों को सुखा देता है। तो मम्मी बोलते हैं कि ये इधर रस्सी पे टांगूंगी, टाइम लगेगा, इससे अच्छा एक बार स्पिन कर दूंगी फटाफट और जल्दी सूख जाएगा मतलब। तो फिर इसके लिए मम्मी इसको यूज़ करती है, लेकिन अभी क्या है, इसका वो ख़राब हो रखा है। और 2-4-5 दिनों से मम्मी हाथों से कपड़े धो रही है। वैसे मम्मी हाथों से कोशिश करती है धोने की, बहुत कम ही वॉशिंग मशीन यूज़ करती है, लेकिन ठीक है अभी ख़राब हो रखा है। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी पापा को बताती हूँ कि सही करवाने का है ये वो, मतलब मम्मी बोलती है पापा को बताना है कि मशीन ख़राब हो रखी है। मम्मी बताना भूल जाती है पापा को कि मशीन ख़राब हो रखी है। तो गाइस हमने एडिटिंग कर दी थी अपने वीडियो की, और अभी वीडियो हमने अपलोड पे चढ़ा रखी है। और मम्मी तो चले गए थे वापस से दुकान पे, और हम इधर बैठे थे, एडिटिंग कर रहे थे, लेटे हुए थे, सो रहे थे, टाइम पास ही कर रहे थे। तो सोचा कि मम्मी की हम लोग हेल्प कर दे। तो देखो बाल्टी, ये रहा पोछा, और मैं भी मार रहा हूँ पोछा, पूरे घर में पोछा मारते हैं, उसके बाद नहा धो के रेडी होते हैं। तो गाइस मम्मी आ चुकी है अपने घर पे, और मम्मी बोला के नीचे जा, पापा बुला रहे दुकान पे काम पे। तो फिर जाते दुकान पे, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। और आज मैंने शर्ट पहना है, वैसे मैं नॉर्मली टी शर्ट ही पहनता हूँ।
हाँ आंटी जी। हाँ हाँ अच्छा, पानी का बाटला। अच्छा तो आंटी जी ने हमको पानी का बाटला दे दिया है, जो हमने 2 दिन पहले पहुँचाया था। आंटी जी हमारे बाजू में ही रहते हैं, तो चलते हैं पानी का बाटला लेके दुकान पे। नीचे आ गए हैं गाइस। और अपना जग्गू भाई भी आ चुका है। सही टाइम पे जग्गू भाई दिखा है। सब वेफर क्या छुपा रहा है? खाएगा क्या? मैं थोड़ी खाऊंगा, तो छुपा क्या रहा है? जग्गू भाई अपने घर पे जाते हुए और हम जाते दुकान पे। पापा को शायद से कहीं काम पे जाना है बाहर, देखते हैं। हाँ पापा बोलिए। पापा अपने बाजू लंडी का बाटला आ गया है। हाँ एक हाथ से व्लॉगिंग करते करते हाथ दुखना हो रहा है। तो अब आप कहीं बाहर जाओगे? ठीक है, फिर तो घरे जाओ ला मैं तो बस ठीक है। अभी पापा घर पे जाएंगे, कुछ काम से वापस आएंगे, भी हम इधर ही बैठे रहेंगे। नहीं दही है दूध में पापा, 4 दरी गोल्ड, 3 ताजा है, 1 काऊ है, और बाकी सारा दही वही तो कुछ नहीं है, और छाछ भी नहीं है। 10 रुपये लगा ऑनलाइन ना को 20 छाछ, 12 डिब्बी 12 डिब्बे। और 400 ग्राम ठीक है। और दूध 20 छाछ, 5 दूध, 12 डिब्बी और 5-6 दही, और वो स्कूटी की चाबी दे दी। तो पापा ने पैसा ऑनलाइन कर दिया। अपन बैठते स्कूटी पे और चलते दूध लेने। दूध खत्म हो रखा है, दूध तो है पर दही खत्म हो रखा है, दही और छाछ खत्म हो रखा है, तो वो लेते हैं। उससे पहले स्कूटी हम साफ कर लेते हैं। गंदी हो रखी है भयंकर। पापा ये गूनी लाए थे ना, तो आलू की गूनी से धूल निकला था, तो वो धूल स्कूटी के सीट पे लग गई है, इसके लिए स्कूटी गंदी हो गई थी। स्कूटी हमने साफ कर लिया। चलो चलता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे दूध लेने के लिए, और आज देखो शॉप कैसा रखा है, खड़े रहने की जगह नहीं है, पूरा का पूरा भर चुका है। आज सब माल सब भर चुका प्रोडक्ट। अभी दूध लेते हैं और चलते हैं दुकान पे। पापा तो घर पे चले गए थे, मैं दुकान पे बैठा हूँ, और मैं दुकान पे बैठा रहता हूँ ना, तो एक कुत्ता है जो हमेशा आके हमारे दुकान के गेट के पास आके बैठ जाता है। ये देखो बताता हूँ, ये देखो इधर क्या ऊपर फास्ट पंखा चल रहा है, बाहर धूप है, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, तो इस कुत्ते को इधर अच्छी ठंडी हवा मिल रही है ना, इसके इधर बैठा ही है। या तो ये इधर बैठा रहेगा, या तो जो आगे जो है ना वो पतली सी जो सिंगल टाइल्स वाली लाइन है, उधर जाके ये बैठ जाता है। अब इसको भगाऊंगा ना तो थोड़ी देर बाद ये फिर आके बैठ जाएगा। कुत्ता भाग गया। अभी इधर से उठा, थोड़ी देर बाद ये फिर आके बैठ जाएगा। देखिए हरामखोर फिर से आके बैठ गया। ओए तो जाएगा नहीं, फिर से आके बैठ गया। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया था, पापा मम्मी ने भी खाना खा लिया, जोगो ने भी खाना खा लिया। जोगो ट्यूशन के लिए निकल चुका है, मैं भी थोड़ी देर अभी रेस्ट कर रहा था, नींद आ गई थी मेरे को, इतनी गर्मी थी गाइस। जो मैं शर्ट पहना था ना तो मैंने वापस से खोल लिया, और अपन जो डेली टी शर्ट पहनता है वो टी शर्ट में मैं वापस आ गया। टी शर्ट मेरा सबसे कंफर्ट कपड़ा है। इतनी भयंकर गर्मी है, कुत्ता भी नीचे नहीं देखे। अभी दोपहर के बज रहे होंगे 4 समथिंग। देखिए कोई नहीं है, खाली इंसान पड़ा। खाली सुनसान पड़ा, देखो कोई नहीं दिख रहा। और इस टाइम पे तो भाई मैं खेल रहा होता। आज से 4-5 साल पहले की बात है।
हराम को देखिए कैसे बैठ रहा है, देखो 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 देखो, बैठ गया। अभी जस्ट मैं घर से दुकान आया, देखा आपने सुअर को कैसे बैठ गया। हराम खोर, दुकान खुली नहीं, 5 मिनट हुए नहीं और देखो आके कैसे बैठ गया। देखिए जरा, ऐसे बैठा है जिसे कमा के तो मैं यही दे रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग शाम को दुकान से घर पे आ गए थे और हम लोग आज रेस्ट ही कर रहे थे और मम्मी भी घर पे आ चुकी है, जगू भी घर पे ही है, मोबाइल दिख रहा है। आज मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जोत है, वो मतलब कि मेरा वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड था। अभी थोड़े टाइम पहले उसका मेरा झगड़ा हुआ था, मतलब वो तो मेरे से बात करता कि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि गाइस देखो स्टोरी टाइम, क्योंकि एक टाइम थोड़ा टाइम पहले हम लोग होली खेल रहे थे तब हम लोग ने एक दूसरे का टी शर्ट फाड़ा था, मतलब सब लोग एक दूसरे का टी शर्ट फाड़े थे। मैंने उसका टी शर्ट नहीं फाड़ा था, उससे मैं टी शर्ट फाड़ा था, तो फिर मैंने उसका टी शर्ट फाड़ा था, वो गुस्सा हो गया था और मेरे को मारने पे आ गया था। और सेम चीज एक और बार हुई थी, वो भी होली के थोड़े दिन बाद सेम चीज हुई थी। फिर से हम लोग मस्ती कर रहे थे, वो मस्ती करता है तो ठीक, फिर मैं मस्ती करने लगता हूँ तो उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो झगड़ा करने लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने उससे दोस्ती, मतलब मैं उससे फिर बात करना बंद कर दिया था। आज उसका बर्थडे है, आज मैं उसको विश कर, छोड़ यार दोस्त है कैसा है तो जैसा भी अपन कोई झेलना अपना दोस्त है। और आज बर्थडे भी है तो मैं कहा चलो ठीक है बात कर लेते हैं। तो उसके हमने इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी और उसको विश भी कर दिया हमने मैसेज करके, ठीक है। तो आज उसका बर्थडे, वो पार्टी नहीं देता। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा रिच बंदा वही है, वो हमें पार्टी नहीं देता। मतलब मैं भी मतलब नहीं देता, लेकिन मेरे तो उतना मतलब मेरे पास पैसा होते भी नहीं, जितना होता उतने में मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कभी भी पार्टी नहीं देता। तो हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे भाई, वो जो जोत है ना, वो मेरा छोटा भाई है ना, उसके क्लासमेट है वो, और मतलब मुझसे तो छोटा लेकिन मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो वो पार्टी देता नहीं है, तो हम लोग आज अभी उसको केक वेक काटेंगे, उसको विश करेंगे। अगर मैं आपको वीडियो में बता पाया तो बताऊंगा। तो उसके लिए आज हम लोग वर्कआउट ज़्यादा लेंगे नहीं, फटाफट हम आधे घंटे में वर्कआउट कंप्लीट कर लेंगे आज, और फिर चलेंगे दोस्त का बर्थडे केक काटने के लिए। देखते हैं पार्टी देता है कि नहीं देता है, और मैं आपको अगर व्लॉग में दिखा पाया तो मैं दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग कार्डियो कर रहे थे और आज मैं जीन्स में ही कार्डियो करने वाला हूँ। और एक चीज़ देखिए, आज हमारे जिम में काम चल रहा है। ये जो दो नए जो है ये बंद रहते हैं, शटर जो रहते हैं बंद रहते हैं, तो अभी इसको खोल के इसको भी अंदर और बड़ा जिम कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट हम लोग वॉकिंग कर ही रहे थे। देखिए इधर भी बनने वाला है, इधर भी बन गया है, और बड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे जिम में। आज हम खाली इसी देरी भागने वाले हैं, बस आज का रन हम लोग इतना लेंगे। मेरी फर्स्ट स्टैंड अप लेते हैं और फिर चलते हैं। हम लोग जिम विम से आ गए थे, हमने सारा वर्कआउट ले लिया और अभी मैं हूँ कैलाश भाई के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। हम लोग अभी जोत के लिए केक लेने जा रहे हैं। बंद है क्या? ये शंकर बेकरी है ना, यही है क्या? हाँ यही है ना शंकर बेकरी, हाँ। तो हम लोग अभी केक ले रहे हैं जोत के लिए, केक लेंगे और देता है, पार्टी देता है कि नहीं देता देखते हैं। चलो पूजा के अंदर वो बेगल पे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस अभी रात के बजने वाले 1:30, हम लोग जिम से आ गए थे, हमने वर्कआउट कर लिया था, ज़्यादा हमने रनिंग वनिंग की नहीं, हम खाली 15 मिनट्स ही हम लोग ने कार्डियो किया आज और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लिया, जिसमें हमने एब्स लिए, बैक लिया, चेस्ट लिया। हाँ बड़ी बड़ी मसल आज मैंने ले ली, ज़्यादा नहीं ली, खाली एक मशीन ही ली। और दोस्त का बर्थडे था, दोस्त पार्टी दिया तो उसका बाद चला गया, तो मैं कैलाश और उसका भाई था रमन जग्गू, ये जग्गू। तो हम लोग हाँ तो हम लोग मतलब कि बैठे रहते, गप्पे वप्पे मार रहे थे। अभी 1:30 टाइम हो चुका है, घर पे जाते हैं, सोते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।